वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं माइग्रेन के हवाले से और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे कि इससे कैसे बच सकते हैं और इससे इलाज इसका क्या है। डॉक्टर नादिर अली सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इनायत साहब का बीच में सवाल आया था, 45 साल उनकी उम्र है और 10 साल से इनके सर में दर्द होता है और सर के दर्द के साथ उनको जो है कुछ स्टूल की प्रॉब्लम भी हो जाती है। व्हाट डू यू थिंक, इनको क्या लग रहा है? हाँ, ये भी बता रहे थे कि उनको नौजिया के साथ सर में दर्द होता है 15 दिन में एक दफ़ा, तो ये भी माइग्रेन ही ज़्यादा लगता है। और माइग्रेन अक्सर सालों चलने वाली बीमारी है। उसको कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ भी हैं और दवाइयों के अलावा भी इलाज हैं। तो वो जब हम आई थिंक बस अब शुरू करते हैं, लेकिन हमारे साथ कहाँ सांगड़ से कॉल है, दादू से कॉल है। गुलाम सुगरा साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, आप भी ठीक हैं भाई? जनाब, फरमाइए क्या सवाल है आपका? भाई, मुझे सर में दर्द होता है। जी जी। आंखों से आगे अंधारी आ जाती है। आंखों में अंधेरा आ जाता है। उम्र कितनी है जी आपकी? भाई, हम सिंधी बोलते हैं, उर्दू मुझे नहीं आती। कोई बात नहीं, आप जो बोलेंगे हम समझ लेंगे। सिंधी भी हमारी ज़बान है, बलोची भी, पश्तो आप भी सिंधी सब। समझते हैं? अरे आप बोलें तो ट्राई तो करेंगे ना, ज़बान तो हमारी है ना, गैरों की थोड़ी है। हाँ जी भाई, आंखों के आगे अंधारी आ जाती है, फिर मुझे सर में दर्द हो जाता है। ठीक है, कि आपकी उम्र कितनी है? जी आपकी उम्र कितनी है? डॉक्टर साहब, सिंधी में भाई, उम्र, आवाज समझ में नहीं आता। आपको सिंधी में उम्र पता है कितनी? आप हेलो, आप कितने हेलो? साल की हैं? हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज भाई सही नहीं आता। आई एम सॉरी। आप कितने साल की हैं? आप कितनी बड़ी हैं? 35 साल। 35 साल। डॉक्टर साहब, सर का दर्द कब से हो रहा है आपको? 8-10 साल हो गए हैं भाई। अच्छा, दर्द हफ्ते में या महीने में कितनी बारी होता है? पहले देर देर से होता था, अब जो है 5-6 महीने में हो जाता है। नहीं, मगर हर 5-6 महीने बाद एक दफ़ा होता है? जी हाँ, और कितनी देर तक चलता है? सारा दिन चलता है। और जब दर्द होता है तो उल्टी होती है, आपने कहा था? उल्टी पहले नहीं होती थी, ये अब दर्द करती हूँ। अब उल्टी होती है। दर्द एक साइड पर होता है कि पूरे सर में होता है? सर पूरे में होता है भाई। और अंदर धड़कन महसूस होती है सर में? दिल की धड़कन महसूस होती है? नहीं, दिल की धड़कन नहीं होती। रोशनी या आवाज़ बुरी लगती है? जी नहीं, अच्छा, सारा दिन सो जाती हूँ। और सोने से बेहतर हो जाता है? जी नहीं, भीतर नहीं होती। बेहतर नहीं होता। किस चीज़ से बेहतर होता है? गोलियां खा लेती हूँ। चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया गुलाम सुगरा साहिबा। डॉक्टर साहब, ये बताइए क्या इलाज, इनको क्या लग रहा है आपको वैसे? ये भी ज़्यादा मतली उल्टी एक माइग्रेन का फीचर है, और अगर 10 साल से चल रहा है तो कोई ख़तरनाक चीज़ के चांसेस कम हैं, तो माइग्रेन ही के ज़्यादा चांसेस हैं। खतरनाक चीज़ से क्या मतलब है? ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, ब्लड क्लॉट्स जो दिमाग में हो जाते हैं या ब्रेन ट्यूमर हो जाते हैं। हम हमेशा मोहतात होते हैं, कोई भी किसी को सर में दर्द हो तो कोई ख़तरनाक बीमारी ना हो। वो बहुत ही कम लोगों को, 1000 में से 2-4 लोगों को ही ख़तरनाक चीज़ें होती हैं। और वो इतने अरसे तक नहीं चल सकते? और वो इतने अरसे तक नहीं चल सकते कि उससे पहले ही वो मसला क्रिएट कर चुके हो। ओके डॉक्टर साहब, अब ये बताइए, माइग्रेन का पहली बात कोई परमानेंट इलाज है? जैसे कि प्रेशर पॉइंट थेरेपी, जैसे शोएब ने बताई है, ये क्या होता है? और मेडिकल जो इसका जी जी, माइग्रेन का जो ट्रीटमेंट है ये लॉन्ग टर्म बीमारी है, लंबा चलने वाली बीमारी है। ये कंट्रोल की जा सकती है, जिस तरह ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज किया जा सकता है, मगर एकदम से गायब नहीं किया जा सकता। तो इसका इलाज लंबा चलता है, मगर इलाज का मतलब दवाइयाँ नहीं है। इलाज बग़ैर दवाइयों के भी उतना ही ज़रूरी है जितना दवाइयों वाला इलाज है। बग़ैर दवाइयों के इलाज में सबसे ज़रूरी है कि ट्रिगर्स को जिस हद तक मुमकिन है अवॉइड करें, वो अवॉइड करें। दूसरी चीज़, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज मतलब वॉकिंग, इतना दिन में 20 से 25 मिनट तक सांस फूला हो, इतना चलें हफ्ते में कम से कम 5-6 दफ़ा। ये रेगुलर वर्जिश से, बाकायदा वर्जिश से काफ़ी फ़ायदा होता है। अच्छा, गुड। तो उसके अलावा अपनी ज़िंदगी में मॉडरेशन लाना भी ज़रूरी है, यानी कि एक रूटीन बना लें और एक्सेस में ना जाए, ना खाने की एक्सेस में कि ना तो खाना मिस हो रहा है, ना तो ओवर ईटिंग हो रही है, ना नींद कम हो रही है, ना नींद बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एक रेगुलर, एक हेल्दी लाइफस्टाइल पर आ जाएं, और इन चीज़ों से भी माइग्रेन को बहुत फ़ायदा होता है। तो वर्जिश, ट्रिगर्स अवॉइड करना, और ज़िंदगी में मॉडरेशन या थोड़ा सा दरमियाना रास्ता, कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे ना जाएं, खाने में, नींद में, काम में। उसके अलावा फिर दवाइयों का इलाज होता है। दवाइयों का इलाज 2 किस्म का होता है। एक तो होता है जो सर का दर्द होता है उस वक़्त दर्द को ख़त्म करने वाला, इसको अबॉर्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं।
मगर जिन लोगों को महीने में 3-4 दफ़ा या उससे ज़्यादा अटैक होते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि उनको माइग्रेन होने से रोकने का भी इलाज या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी करनी होती है। उसके अंदर दवाइयाँ होती हैं और ये कई दवाइयाँ हैं। उसके अंदर कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, कुछ एपिलेप्सी की दवाइयाँ, कुछ डिप्रेशन की दवाइयाँ माइग्रेन को भी बचाव यानी करती हैं। अगर आप किसी को माइग्रेन वाले को ब्लड प्रेशर की दवाई दे रहे हैं तो वो जाके मजाक में उड़ाए कि डॉक्टर पागल हो गया। वो एक्चुअली माइग्रेन के लिए इस्तेमाल होती हैं, या एपिलेप्सी की दवा भी माइग्रेन के लिए इस्तेमाल होती है। जिस तरह एस्प्रिन सर के दर्द में भी देते हैं, हार्ट अटैक में भी देते हैं, तो इस तरह बहुत सारी दवाइयों के मुख्तलिफ यूजेस हैं। और ये कौन सी दवाई किस मरीज़ के लिए बेस्ट है, इसके लिए आपको अपने फैमिली फिजिशियन, जो आपका फैमिली डॉक्टर हैं, फैमिली फिजिशियन बेस्ट एडवाइस दे सकता है। तो ये जो दवाइयाँ हैं कितने अरसे तक लेनी पड़ती हैं जो आपने रेगुलर कही हैं? जो रेगुलर दवाइयाँ हैं, कुछ पेशेंट 3 से 6 महीने में उतर सकते हैं, मगर कई पेशेंट्स को सालों भी लेनी पड़ती हैं। अच्छा। मगर इन दवाइयों से उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाती हैं, क्योंकि माइग्रेन की तकलीफ से उनके काम पे असर पड़ता है, उनकी पर्सनैलिटी पे, ब्लड प्रेशर पे, डिप्रेशन हो जाता है, घर से निकलने में दोस्तों के साथ। जैसे कि सवाल था उनका आमना का कि मुझे सुबह कहीं जाना हो या बाजार जाना मुश्किल हो जाता है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता तो है। एक तरह के आप कैदी हो जाते हैं, अपनी हेडेक्स के हॉस्टेज बन जाते तो हैं। अगर वो रेगुलर, ये जो रेगुलर थेरेपी है वो लेती रहें तो बिल्कुल जो अटैक्स हैं उसका इंसिडेंस कम हो जाएगा। बहुत कम हो जाएगा और वो एक तरह से वो आज़ाद हो जाएंगी अपने सर। हाँ, और माइग्रेन एक काबिल इलाज प्रॉब्लम है। मसला ये होता है बहुत सारे लोगों को इतने सालों से होता है, वो बेचारे समझते हैं इसका कोई इलाज हो ही नहीं भाई सकता। देखिए ना, ज़्यादातर जो भी आपके पास कॉलर हमारे पास आ रहे हैं वो क्या करते हैं, जब अटैक होता है जाके जो पेन किलर जो है उसका इंजेक्शन लगवा लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल है रेगुलर इलाज। रेगुलर इलाज, उसमें दवाइयों के अलावा भी इलाज है, जिसमें एक्सरसाइज, ट्रिगर और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और दवाइयों वाला भी है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ दी जाती हैं, और वो फैमिली फिजिशियन बेस्ट है जो पेशेंट को देख के बताएगा हर पेशेंट के लिए कौन सी सबसे सूटेबल दवाई है। यंग लड़कियों में कौन सी ज़्यादा सूटेबल रहती है? लड़कियों के अंदर डिपेंड करता है, कुछ दवाइयाँ फिजिशियंस के लिए मैं बात कर रहा हाँ, फिजिशियन के लिए आई थिंक अगर पेशेंट को नींद का मसला है तो ये ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं, जैसे एमिट्रिप्टिलीन है, उस तरह की दवाइयाँ दी जा सकती ये हैं। जो अमूमन एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। हाँ, एंटी डिप्रेसेंट होते हैं बहुत हाई डोज में। लो डोज में उनका एंटी डिप्रेसेंट नहीं, सिर्फ हेडेक को फ़ायदा देती हैं। कितनी डोज पे अमूमन? और जैसे एमिट्रिप्टिलीन की आमतौर पर 25 मिलीग्राम की आधी से शुरू करें रात को एक खुराक, और फिर 1-2 हफ्ते बाद बढ़ा के एक कर दें। और उसके साथ दूसरा लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, वो सारी चीज़ें भी करनी ज़रूरी हैं। यंग लड़कियों के अंदर एक और दवाई है, कोई पेशेंट ओवरवेट है तो एक दवाई होती है टोपिरामेट, उससे वज़न कम हो जाता है और फिर माइग्रेन को भी फ़ायदा हो जाता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई साइड पे है या घबराहट और कहते हैं कि मेरी नब्ज़ बहुत तेज़ चलती है, तो एक दवाई होती है बीटा ब्लॉकर ग्रुप से जो ब्लड प्रेशर में यूज़ होती है, प्रोपेनोलॉल। प्रोपेनोलॉल भी यूज़ की जा सकती है उस मरीज़ के लिए। कुछ पेशेंट्स को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी दिए जा सकते हैं। ओके, लिस्ट है, यानी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। और ये फैमिली फिजिशियंस को सब पता है। तो इसके लिए मैं एक और चीज़ ये कहना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है हेडेक है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट और बड़े स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। फैमिली फिजिशियंस बेस्ट होते हैं इस इतनी कॉमन बीमारी को ट्रीट करने के लिए, और स्पेशलिस्ट से ज़्यादा अच्छा इलाज करेंगे, क्योंकि स्पेशलिस्ट फिर अपने टेस्ट बहुत लंबे और एक बहुत अच्छी, बहुत काबिल एहतराम कॉलर और वो मौजूद हैं, रिजवाना साहिबा। लेकिन उनसे पहले मुझे बताया गया जरीन साहिबा लाइन पे थी, मैं उनको भी शामिल करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जरीन साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। जनाब फरमाइए। बस मैंने ये पूछना था जी कि मुझे भी ये माइग्रेन बहुत ज्यादा हो रही है आजकल, एंड ये स्ट्रेस रिलेटेड है। तो हर रोज मुझे दोपहर में शुरू होती है, तो ये कोई रीजन है, कोई टाइमर टाइप चीज है कि वो हमेशा मुझे दोपहर में शुरू हो कितने जाती अरसे है? से आपको, कितने अरसे से माइग्रेन का प्रॉब्लम है? 2 महीने से। 2 महीने से। उम्र कितनी है आपकी? मेरी जी 40। 40 है। एंड डू यू थिंक इट्स माइग्रेन? जी आपको कैसे लगा कि ये माइग्रेन है? एक्चुअली पूरे सर में है, और कोई ना पैनाडोल इफेक्ट करती है ना ब्रुफेन इफेक्ट करती है। अच्छा। उससे नोजिया भी होता है मुझे। अच्छा, ओके। एंड ज्यादा अगर मैं सर नीचे ऊपर करूं तो चक्कर शुरू हो जाते हैं। ओके, डॉक्टर साहब कुछ और पूछना चाहेंगे इनसे? बस मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि ये क्या, ये ठीक है, ठीक है जरीन साहिबा, है क्या है? बिल्कुल अभी हम डिस्कस करते हैं आपका भी। रिजवाना साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना साहिबा। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब।
अच्छा, मैं अभी माशाल्लाह पूरा प्रोग्राम मैंने देखा है, बड़े तवज्जो से देखा है। मुझे उन लोगों से बड़ा प्यार और मोहब्बत हो गया जिनको माइग्रेन होता है। इसलिए कि मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं, हाँ। उनको माइग्रेन, जब वो अपने सर की शिकायत मुझे करती हैं, मेरी किसी चीज़ में नहीं आ पाती, तो मैं उनसे बड़ी नाराज़ होती हूँ कि सर में तो दर्द था, तुम आ जाती, क्या था, तुम मतलब ऐसे कर लेती हैं। तो ये मैं उन लोगों से, मुझे बड़ी हमदर्दी हो गई है जिनको ये माइग्रेन होता है। जब तफसील मुझे प्रोग्राम से मालूम हुई है, तो मैं डॉक्टर साहब से बोलूंगी उनकी फैमिली के लिए, उनके फ्रेंड्स के लिए कोई एक बहुत अच्छा मैसेज दीजिए, ताकि उनको अपने दोस्तों की कदर पता चले, उनकी तकलीफ का एहसास हो। क्या बात की है, सासों को भी बताएं, शौहरों को भी बताएं, नंदों को भी बताएं, इसलिए कि मतलब ये इतनी मैं कहती हूँ लाड प्यार वाली बीमारी है कि उन लोगों का इतना ख्याल रखना चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। सही आप कह रही हैं, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा पते की बात बता के जाती हैं आप भी। बहुत शुक्रिया रिजवाना साहिबा। नाज़रीन मजीद बातें करेंगे, लेकिन नहीं, एक और कॉल मुझे कहा गया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? सर मैं अनीला बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी अनीला, कहिए। सर मुझे अभी जो डॉक्टर साहब टेबलेट्स बता रहे थे, जी मुझे इनके बारे में थोड़ा सा पता करना है, क्योंकि मुझे भी मेन यही प्रॉब्लम है कि मुझे स्मेल से भी कुछ होना शुरू हो जाता है और मुझे वॉमिटिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और सर में मेरे में मुकम्मल तौर पे, यानी कि मुझे किसी चीज से आराम नहीं आता, ना कोई टेबलेट ना कोई। उम्र कितनी है आपकी? सर मैं 21। ठीक है अनीला, अभी आपके सर दूसरे नंबर पे एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी डॉक्टर साहब ने एक टेबलेट बताई जिससे वेट का उन्होंने बताया कि वेट भी लूज होता है। तो सर मुझे काइंडली वो एक तो समझ नहीं आती, उसका विद स्पेलिंग के साथ है, तो दोबारा नाम बता दें। आप खुद मत लीजिएगा, वो डॉक्टर बताएंगे आपको। हाँ, मेरा ख्याल है ये जो आप जिस तरफ जा रही हैं वज़न कम करने के लिए गोलियां खाना, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा ऐसा ना करें। आप अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाएं, वो आपको वज़न कम करने का बेहतरीन और सेफ तरीका बताएगा। अच्छा ठीक है अनीला। एक बात तमाम लोगों से कहूँगा, कहते हैं ना कि प्लीज़, एक अल्लाह ने एक मखलूक बनाई है जिसका नाम होता है डॉक्टर, जो कि बड़ी मेहनत से पढ़ता लिखता है, तब इस काबिल होता है कि किसी को कोई दवा बता सके। तो डॉक्टर के मशवरे से दवा इस्तेमाल कीजिएगा, खुद डॉक्टर ना बने। खुदा साहब को क्या पता कितनी डोज लेनी है। एनीवेज मज़ीद बातें करेंगे, आएंगे दोबारा माइग्रेन की बात करेंगे, लेकिन वक्त ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।